अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आपको लगातार द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी द्वारा किए गए कार्यों को आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं और जनवरी महीने में उनके पत्र में लिखी गई बाकी मांगों के बारे में हम आपको आज के इस कड़ी में बताना चाहेंगे। द्वीपों में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई कार्यों को रोक दिया गया है और इनसे जुड़ी कारखाने भी बंद पड़े हैं, जिससे रोजगार में भी बड़ा असर हुआ है। जैसे लकड़ियों के कारखाने, समुद्री बालू का निकालना, पत्थरों का खनन और कोरी वगैरह। मगर वही रोजगार पैदा हो, इसके लिए सांसद जी ने ऐसे कार्यों को द्वीपों में शुरू करने की गुजारिश की है, जिससे पर्यावरण को बुरा असर ना हो और रोजगार भी मिले। इसी सिलसिले में सांसद जी ने अंडमान में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने की मांग की, जिससे द्वीपों में रोजगार के साथ द्वीपवासियों की आर्थिक वृद्धि भी होगी। इसके निर्माण के लिए सांसद जी ने रटलैंड काला पहाड़ द्वीप को उचित बताया है, जहां 300 एकड़ जमीन में आईटी पार्क की स्थापना की जा सकती है और बड़ी मात्रा में रोजगार की समस्या का समाधान पाया जा सकता है। द्वीपों में इस वक्त हमारे पास सिर्फ एकमात्र OFC लाइन है, जिसके द्वारा हमें इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होती है। सांसद जी ने जोर देते हुए मांग की है कि एक और पैरेलल OFC लाइन के स्थापित हो जाने से द्वीपों में कोने कोने तक इंटरनेट सेवा मिलेगी और अगर कभी एक लाइन खराब हो जाए या उससे मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़े तो इस सेवा से द्वीपवासी वंचित न हो। सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने मुख्य भूमि से जोड़ने वाली कुछ मुख्य स्थानों की फ्लाइट चार्जेस पर कमी करने की भी मांग की है। आजकल हर कोई समय की बचत के लिए और अपने काम में तेजी लाने के लिए एयरप्लेन का सहारा लेते हैं, जो 1.5 से 2 घंटे में मुख्य भूमि पहुंचा देते हैं, बजाय पानी जहाज के जो 3 से 5 दिन का सफर हो जाता है। मगर इसके दाम जो आसमान छूते हैं, द्वीपवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और इसका खासा असर पर्यटन में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इतनी महंगी टिकट्स में पर्यटकों का कहना है कि वे फॉरेन कंट्री आना जाना रहना खाना पीना कर सकते हैं, जो कभी कभी पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र के 1 वे टिकट के दाम होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी केंद्रीय सरकार इस पर जरूर गौर करेगी। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।